सो अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन मेरा गेट 2017 पेपर नंबर 2 एंड दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन 2 मार्क्स। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। द रीड एक्सेस टाइम्स एंड द हिट रेशियोज फॉर डिफरेंट कैशेस इन अ मेमोरी हायरार्की आर एज गिवन बिलो। ये मेरे पास कुछ मेमोरी हायरार्की के फॉर्म में गिवन है जिसके अंदर मेरा कैश, रीड एक्सेस टाइम्स और हिट रेशियो दिया है। फर्स्ट अगर मैं कैश की बात करूं तो इंस्ट्रक्शन कैश का जो रीड एक्सेस टाइम है इन नैनो सेकेंड्स दैट इज 2, हिट रेशियो इज 0.8। यहां पर डी कैश, यहां पर डेटा कैश की अगर हम बात करें तो 2 नैनो सेकेंड सेम है, यहां भी 0.9 मीन 90% का हिट रेशियो। साथ ही साथ L2 कैश की बात करूं तो रीड एक्सेस टाइम इन नैनो सेकेंड्स दैट इज 8 और हिट रेशियो 90%। ठीक, उसके बाद द रीड एक्सेस टाइम ऑफ मेन मेमोरी इज 90 नैनो सेकेंड्स। Assume that the caches use the referred word first read policy and write back policy। ठीक है, assume that all the caches are direct mapped cache। assume किया गया direct mapped cache है यहाँ पर। assume that the dirty bit is always 0 for all the blocks in the caches। यहाँ पे टर्म आ रहा है dirty bit का। अगर मैं dirty bit की बात करूं that is modified bit। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, तो जैसे मेन मेमोरी के अंदर जो पर्टिकुलर ब्लॉक्स हैं, अगर पर्टिकुलर ब्लॉक्स को हम कैश के अंदर लेके आ रहे हैं, उस टाइम पे अगर हम किसी ब्लॉक को रिप्लेस कर रहे हैं तो डर्टी बिट की कुछ वैल्यू होती है कि अगर हम रिप्लेस करें और जो ब्लॉक आएगा तो उसका ये नाम दिया जाएगा। तो डर्टी बिट फॉर 0 ये हो गया। अगर हम उसको रिप्लेस करके कोई और बिट का यूज करेंगे तो डर्टी बिट के लिए 0 से वैल्यू हो जाएगी 1, 2, कुछ इस टाइप से। हम वहां पे अलग अलग नाम से सेव करते हैं। डर्टी बिट की 0, डर्टी बिट 0 के अंदर ये ब्लॉक आ जाएगा, 1 के अंदर ये ब्लॉक आ जाएगा। तो यही मतलब होता है डर्टी बिट का। बट यहाँ पे हमें डर्टी बिट की बात नहीं करनी है, यहाँ पे टर्म आया था डर्टी बिट का, इसलिए मैंने आपको बता दिया डर्टी बिट का जो दूसरा नाम है वो होता है मॉडिफाइड बिट। ठीक है, हम उसको वहां पे मॉडिफाई कर सकते हैं, इजिली चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम 60% ऑफ मेमोरी रीड्स आर फॉर इंस्ट्रक्शन फेच एंड 40% आर फॉर मेमोरी ऑपरेंड फेच। ठीक, द एवरेज रीड एक्सेस टाइम इन नैनो सेकेंड्स अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस इज। मुझे यहाँ पे एवरेज रीड एक्सेस टाइम फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे देखिए आप, एग्जीक्यूशन के लिए जो प्रोग्राम यूज किया जा रहा है 60% ऑफ मेमोरी रीड्स आर इंस्ट्रक्शन फेच, मतलब 60% हम इंस्ट्रक्शन फेच का यूज करेंगे और 40% मुझे मेमोरी ऑपरेंड फेच का यूज करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जो क्वेश्चन में गिवन है मैं उसको यहाँ पे पहले बता देता हूं। सबसे पहले यहां पर इंस्ट्रक्शन कैश, डेटा कैश, यहां पर मेरा सीपीयू कनेक्ट हो जाएगा फर्स्ट टाइम इंस्ट्रक्शन कैश से, जिसका रीड एक्सेस टाइम है 2 नैनो सेकेंड्स और डेटा कैश का भी एक्सेस टाइम 2 नैनो सेकेंड्स है। तो हम इसको अलग अलग नहीं बनाएंगे, इसको अकॉर्डिंग टू टाइम पैरेलली चल रहा है, तो मुझे इसको एक साथ बनाना पड़ेगा। यहां पे आ गया डेटा कैश। बस यहीं पे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं। आप सीपीयू से कनेक्ट कर दोगे इंस्ट्रक्शन कैश को कनेक्ट कर दोगे डेटा कैश से, डेटा कैश को कनेक्ट कर दोगे L2 कैश से, L2 कैश से कनेक्ट कर दोगे मेन मेमोरी को। लेवल कितना हो जाएगा 4, L1, L2, L3, L4। गलत होने के चांसेस वहीं पे आ जाएंगे। बट मुझे इस क्वेश्चन को लाने का बस यही मकसद है कि अगर मैं नैनो सेकंड्स की बात कर रहा हूं, नैनो सेकंड्स में अगर वैल्यू सेम है तो पैरेलली एक ही टाइम पे चलेगा ना, अलग तो चलेगा नहीं। इसलिए सीपीयू से मैंने कनेक्ट कर दिया इंस्ट्रक्शन कैश और डेटा कैश को। ठीक है, अब इसको आप ये भी बोल सकते हो कि ये हो गया मेरा L1 कैश। L1 कैश के अंदर इन दोनों को हम यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं L2 कैश की बात करूं, यहां पर गिवन है नाम L2 कैश, तो L2 कैश से आप इन दोनों को कनेक्ट करो। यहां पे आ गया L2 कैश। अब L2 कैश का जो कॉम्बिनेशन है वो इंस्ट्रक्शन के साथ साथ डेटा का है, आप ऐसा भी लिख सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो। उसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा मेरा मेन मेमोरी के साथ। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये रीड एक्सेस टाइम ऑफ मेन मेमोरी इज 90 नैनो सेकंड्स। लास्ट में जो मेरा L2 कैश है वो कनेक्ट हो जाएगा मेन मेमोरी के साथ। आप इसको L3 कैश भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो मेरा फॉर्मूला लगेगा तीनों के अकॉर्डिंग लगेगा, L1, L2, L3 के अकॉर्डिंग मेरा फॉर्मूला फाइनल यहां पे आएगा। अब इंस्ट्रक्शन कैश के अंदर जो मेरा रीड एक्सेस टाइम है 2 नैनो सेकंड्स, तो उसको भी मैं यहां पे लिख देता हूं। यहां पे आ गया 2 नैनो सेकंड्स और हिट रेशियो कितना है 80%, मींस यहां पे 80% टर्म का यूज होगा हिट रेशियो। साथ ही साथ डेटा कैश की बात करूं तो 2, यहां पे आप देख लो 2 नैनो सेकंड्स और इसका हिट रेशियो कितना है 90%, कोई दिक्कत नहीं। L2 कैश की बात करूं तो रीड एक्सेस टाइम 8, यहां पे आ जाएगा 8 नैनो सेकंड्स और हिट रेशियो कितना है इसका 90%, मींस 0.9,
यहाँ भी 90% लिख देते हैं। और फाइनल जो मेरा मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी के अंदर रीड एक्सेस टाइम ऑफ मेन मेमोरी इज 90 नैनो सेकेंड्स, तो यहाँ भी मैं 90 नैनो सेकेंड्स लिख देता हूं। यहां तक क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे फाइंड आउट क्या करना है, द एवरेज रीड एक्सेस टाइम इन नैनो सेकेंड्स। तो यहां पर एवरेज रीड, यहां पे मैं रीड की बात कर रहा हूं, रीड एक्सेस टाइम इन नैनो सेकेंड्स को हम निकाल लेंगे। बट यहां पे जो वैल्यू आएगी, आप देखिए, जब भी वो एग्जीक्यूट होगा, इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम 60% ऑफ मेमोरी रीड्स आर इंस्ट्रक्शन फेच। मतलब अगर जो भी मैं निकालूंगा उसके अंदर 60% वो होना चाहिए इंस्ट्रक्शन फेच का। मतलब मैं यहां पे एवरेज इंस्ट्रक्शन फेच की बात कर रहा हूं। प्लस देखिए आप क्या लिखा है आगे, 40% आर फॉर मेमोरी ऑपरेंड फेच। मींस 40% की अगर मैं बात करूं तो 40% आ जाएगा एवरेज ऑपरेंड फेच का। ये क्वेश्चन में कहना चाहता है। अब बस आप इतना लिख लिए, हमारा आंसर आ गया। बस इसमें ये कॉन्सेप्ट था और ये कॉन्सेप्ट था, जिसके अंदर 2 नैनो सेकंड, तो 2 नैनो सेकंड्स को एक साथ लेना है, और 60% के अंदर हम एवरेज इंस्ट्रक्शन फेज, 40% के अंदर एवरेज ऑपरेंड फेज। बस ये मुझे बताना था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने लेके आया हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं एवरेज इंस्ट्रक्शन फेज की बात क्यों कर रहा हूं, क्यों डायरेक्ट मैंने इंस्ट्रक्शन फेज क्यों नहीं लिया? पहला रीजन तो उसका ये है कि हम टी एवरेज रीड के लिए निकाल रहे हैं, तो एवरेज आएगा। और जो दूसरा इसका कारण है वो ये है कि एवरेज इंस्ट्रक्शन फेच की अगर मैं बात करूं, तो अगर फर्स्ट टाइम यहां पे मिस अकर हो रहा है तो हम कहां जाएंगे, L2 कैश में। L2 कैश में मिस अकर हो रहा है, हम कहां जाएंगे, मेन मेमोरी के अंदर। बस इन तीनों कॉम्बिनेशन के लिए हम यहाँ पे एवरेज इंस्ट्रक्शन फेच का यूज किए। साथ ही साथ अगर मैं ऑपरेंड फेच की बात करूं, तो फर्स्ट टाइम अगर मिस हो रहा है देन गो टू L2 कैश, यहां पे मिस हो रहा है देन गो टू मेन मेमोरी। इसलिए मैं यहाँ पे एवरेज ऑपरेंड फेच की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे जो एवरेज इंस्ट्रक्शन फेच है, मैं इसको कैलकुलेट करता हूं। तो जो एवरेज ऑफ इंस्ट्रक्शन फेच, मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना आ जाएगा, जो मेरा फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करता हूं, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम अगर मैं इंस्ट्रक्शन, क्योंकि आप देखिए इंस्ट्रक्शन फेच है, तो अगर मैं इंस्ट्रक्शंस की बात करूं यहां पर, तो इंस्ट्रक्शन यहां पर फर्स्ट टाइम अगर हिट हो रहा है, इफ हिट अकर्स, ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2, जो एक्सेस टाइम है 2 आ गया, प्लस इफ मिस अकर्स, अगर मिस अकर होगा तो आप देखिए मिस अकर हुआ तो वही वो L1 कैश से कहां चला जाएगा, L2 कैश में चेक करने के लिए। लेकिन L1 कैश का जो मिस है वो भी मुझे बताना पड़ेगा। तो हिट कितना था, 80% था, मिस कितना हो जाएगा 20%। तो यहां पे आप लिख लीजिए 20% ऑफ एक्सेस टाइम किसका, हम यहां पे आएंगे L2 कैश के लिए। जो पेनाल्टी लगेगा यहां से आने तक का, जो मिस पेनाल्टी है, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, मिस पेनाल्टी यहां से यहां तक आने के लिए कितना है, 8 नैनो सेकेंड्स। तो 20% इंटू 8 प्लस, अब यहां भी मिस हो रहा है, यहां भी मिस हो रहा है, तो मुझे फाइनल कहां पे जाना पड़ेगा, मेन मेमोरी के अंदर। तो फर्स्ट टाइम जो मिस यहां का है वो कितना हो जाएगा, 80% हिट है, 20% क्या हो गया मिस, मल्टीप्लाई बाई यहां 90% हिट है, 10% क्या हो जाएगा मिस, मींस 10% ऑफ, फाइनल हम कहां गए, मेन मेमोरी के अंदर। तो जहां का जो एक्सेस टाइम है इंटू 90। बस बिना फॉर्मूला अप्लाई किए मैं इसको यहां तक लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब आप क्या करोगे, उस टाइम फॉर्मूला को याद करोगे। बट कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप डायरेक्ट अप्लाई करो बिना फॉर्मूला लिखे। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, 2 प्लस यस 20% मीन 0.2 इंटू 8, ये कितना हो जाएगा 1.6 प्लस 20% मीन 0.2 इंटू 0.1 इंटू 90, ये कितना आ जाएगा 1.8 इक्वल टू, अब मैं इनको तीनों को प्लस करता हूं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.4 नैनो सेकेंड्स। मींस एवरेज इंस्ट्रक्शन फेच की बात करूं तो 5.4 नैनो सेकेंड्स अभी इसके लिए आया। अब मुझे इस तरह से एवरेज ऑपरेंड फेच का निकालना पड़ेगा, तो इसको भी निकाल लेते हैं। एवरेज ऑफ ऑपरेंड फेच दैट इज इक्वल टू, फर्स्ट टाइम ऑपरेंड फेच की बात करूं तो हम डेटा कैश को देखेंगे। ये इंस्ट्रक्शन था, ये डेटा है, ठीक है, हम पैरेलली चल रहे हैं। अब डेटा कैश की अगर मैं बात करूं, इफ हिट अकर्स देन 2 प्लस इफ मिस अकर्स देन गो टू L2 कैश। उसके बाद 90% ऑफ यहां पे हिट था, 10% क्या हो जाएगा मिस, मींस 10% ऑफ
यहाँ पे ऑफ की जगह आप मल्टीप्लाई लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। 10% ऑफ 8 नैनो सेकेंड्स, गो टू L2 था 8 नैनो सेकेंड, जो एक्सेस टाइम था, जो मिस पेनाल्टी था वहां से यहाँ पे आने के लिए, मिस हो रहा है तो मिस पेनाल्टी कुछ तो कुछ भरना पड़ेगा हमें। 8 नैनो सेकेंड है मिस, तो इंटू 8 प्लस, अब यहां भी मिस हो रहा है, यहां भी मिस हो रहा है, देन गो टू मेन मेमोरी। तो यहां के लिए जो मिस हो रहा था 90% हिट है, 10% हो जाएगा मिस, मल्टीप्लाई बाई यहां भी 90% हिट, 10% ऑफ मिस मल्टीप्लाई बाई मेन मेमोरी जिसकी वैल्यू है 90 नैनो सेकेंड्स, तो यहां पे हमने लिख दिया 90। अब इसको भी सॉल्व करता हूं, ये आ जाएगा 2 प्लस 10% मीन 0.1 इंटू 8, ये आ जाएगा 0.8 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाई 0.1 इंटू 90, ये कितना आ जाएगा 0.9। अब इन तीनों को मैं ऐड करता हूं, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.7 नैनो सेकेंड्स। ठीक है, अब ये आया एवरेज ऑपरेंड फेज के लिए 3.7, एवरेज इंस्ट्रक्शन फेज के लिए 5.4। अब मुझे ये वैल्यू को इसके अंदर पुट करना पड़ेगा, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जो टी ऑफ एवरेज फॉर रीड इक्वल टू 60% की बात करूं मीन्स 0.6 मल्टीप्लाई बाई एवरेज इंस्ट्रक्शन फेज कितना है 5.4, तो 5.4 को मैं यहां पे लिख लेता हूं, ये इसको एक साथ कर लिए, प्लस 40% मीन्स 0.4 मल्टीप्लाई बाई एवरेज ऑपरेंड फेज मीन्स 3.7, 3.7 को मैंने यहां पे लिख दिया। अब इसको मैं कैलकुलेट करूं, ये कितना आ जाएगा 0.6 इंटू 5.4, ये आ जाएगा 3.24 प्लस 0.4 इंटू 3.7, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा 1.48। ठीक है, अब इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो फाइनल आंसर इज 4.72 नैनो सेकेंड्स। तो जो मेरा आंसर आएगा एवरेज रीड एक्सेस टाइम इन नैनो सेकेंड्स अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस में ऑलरेडी है, इज राइट आंसर इज 4.72, ये आ जाएगा नैनो सेकेंड्स के फॉर्म में। एंड दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन 2 मार्क्स। तो जो मेरा मेन कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को लाने का वो ये है, यहां पे आप देखिए इंस्ट्रक्शन कैश डेटा कैश नैनो सेकेंड्स 2 के फॉर्म में है, तो इसको मुझे एक साथ एक लेवल के अंदर लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम इंस्ट्रक्शन कैश को अलग कर दिए, डेटा कैश को अलग कर दिए, L2 कैश को अलग कर दिए और मेन मेमोरी को अलग कर दिए, मतलब लेवल 4 तक चले गए, वैसा नहीं करना है हमें। आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है 2 और 2, ठीक है, तो मुझे पैरेलली एक साथ लेके चलना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो टर्म्स है यहाँ पे जैसे कि डर्टी बिट हुआ और इंस्ट्रक्शन फेच हुआ, ऑपरेंड फेच, इन सब टर्म से आपको घबराना नहीं है, ये सब टर्म जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, तो हमें बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या है, उसके हिसाब से हम इस टाइप के क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।